So beta, we were doing questions related to triple S rule, how to prove the triangles congruent by SSS rule. So now we have to continue with that. Page number 141, question number 3. So open page number 141, question number 3. Figure is given to us. Start making the figure. So now bete, look on the board everyone. This is the figure. It is given AC is equal to BD. AC, this is AC. उस पे ऐसे lines है. इसका मतलब they are talking about this full line segment AC. AC is equal to BD. ये हमें given है. And AD is equal to BC. And what else is given? AD is equal to BC. We have to prove. ये क्या कहते हैं? Which of the following statement is meaningfully written? Means two ways are written. Triangle ABC is congruent to triangle ABD. इधर देखो, ABC and ABD and ABC और BAD. सबसे पहले हमने ये देखना है that which correspondence is correct, which order of the triangles written is correct. Look here. If they are writing A, B, C, अगर यहां से शुरू करते हैं हम A, B, C, ये वाला ट्राइंगल, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए? ABD या BAD? Yes. Beta, look here. If I am taking this side, look here, what is given to us? We have been given that AC is equal to BD. हमें गिवन है AC is equal to BD और सेकंड क्या गिवन है? बोलो. AD is equal to BC. अब गिवन से ही देख लो, A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? B. तो अगर हमारा पहला ट्राइंगल है ABC और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? D. मतलब A की जगह पे क्या होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल में? B. और C की जगह पे क्या होना चाहिए? D. तो विच इज द करेक्ट ऑर्डर? आपको समझ नहीं आ रही? आई थिंक समझ आ रही है बेटे, समझ आ रही है? वो ये कह रहे हैं कि ये आपने जब ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट. यू हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. नाउ दे आर सेइंग, I have told you that in order to prove the triangles congruent, your correspondence should be correct. Corresponding मतलब order. तो पहले इन्होंने ये बोला कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है. अगर आप लिखते हो ABC और ABD, सपोज हम ये लिखते हैं, सपोज करो हम ऐसे लिखते हैं इन ट्राइंगल दिस एंड दिस. गिवन है हमें AC is equal to BD. यहाँ AC कैसे है? A पहले नंबर पे, C थर्ड नंबर पे. यहाँ BD कहाँ है? सेकंड थर्ड पे. क्या कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है? कॉरेस्पॉन्डेंस है. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब A पहले पे, C थर्ड पे, यहाँ B सेकंड पे और D थर्ड पे. B फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए. ऑर्डर शुड बी करेक्ट. आर यू गेटिंग? समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर ABC ट्राइंगल है तो उसके साथ ABD का कॉरेस्पॉन्डेंस इज रॉन्ग. क्या होना चाहिए? BAD. अगर ना गिवन हो, ये तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि ABC और हम लिख देंगे BAD. सपोज गिवन ना हो तो कैसे हम अपने आप कैसे ट्राइंगल का नेम देंगे? लुक ऑन द बोर्ड. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स ABC. यहाँ से शुरू होकर मैं इधर जा रही हूँ, तो दूसरे ट्राइंगल का नेम मैं कैसे लूंगी? यहाँ से शुरू होकर मैं यहाँ जाऊंगी BAD. और आप ऐसे, अब हम यहाँ पर तो यही नेम लेंगे ABC एंड BAD एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करेक्ट है?
सेकंड वाला, और हम उसी को लेंगे। अगर सपोज ना दिया हो, बोला हो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है दैट प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो वो सही ऑर्डर में ही होता है दिया हो। अगर सही ऑर्डर में ना दिया हो, लिखा हो ऐसे, वैसे ऐसे आता नहीं है कि प्रूव द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन इन द फिगर, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। हमेशा आपको लिखा आएगा दैट प्रूव दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, या ऐसे जैसे बुक में है, ठीक है। बट स्टिल फिर भी आपको पता उसको कौन सा वाला ऑर्डर करेक्ट है, इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना। सो A B C and the other one will be B A D. So they are saying which is meaningful, second one is meaningful, obviously second one को यूज करके हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, ये लिख दिया बेटे। Now here we can see, look here on the board everyone, please understand that this side AC is equal to this side B, मतलब इस ट्रायंगल की ये AC साइड और इस ट्रायंगल की BD इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड सेकंड वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है ना। विच इज द थर्ड वन, ये AB, this is common in both the triangles. Yes. So can we say that this triangle is congruent to this triangle? Yes. Is it clear? By which rule? By SSS rule. Any doubt? अब लिखना कैसे है देखो, AC is equal to CD, it is given, it is given, और देखो कॉरेस्पॉन्डेंस भी जा रही है AC and BD, ठीक है। देन व्हाट इज गिवन, AD is equal to BC, यहाँ पर AD है, BC है ना, तो AD is equal to BC को हम लिख सकते हैं BC is equal to AD। अगर आप सेम भी लिख दोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट स्टिल कोशिश ये किया करो कि अगर जिस ट्रायंगल का नाम पहले लिखा है वही वाली साइड लिखो पहले। BC is equal to AD, ये सेम ही है। हेलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम बेटे? AD is equal to BC and BC is equal to AD is one and the same thing, ठीक है। Why I have written BC पहले? क्योंकि BC is the side which is there in triangle ABC, तो करेक्ट फॉर्म तो यही है, बट आप वैसे लिख दोगे देन ऑल्सो वी विल नॉट कट द मार्क्स, बिकॉज द कॉरेस्पॉन्डेंस तो उस केस में करेक्ट ही है ना। BC is equal to AD, कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी करेक्ट, इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो नहीं सुधर रहा, क्यों सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। एंड AB is equal, यहाँ AB है तो यहाँ क्या है BA, this is given again, this is common, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SSS rule. Any doubt to anyone? So now what we will learn, how to prove the triangles congruent. The next congruency rule is SAS. It is on page number 142. Open page number 142. Now understand what does this rule mean. SAS rule, it implies side angle side rule. It implies side angle side rule. Now understand. Now suppose there are two triangles ABC and triangle PQR. There are two triangles. Suppose बच्चे and this side AB is equal to this side PQ and BC is equal to QR. Then in order to prove the triangles congruent by side angle side rule, if it is given that angle
angle C is equal to angle R, then can we say that the triangles are congruent by side angle side rule? Can we say? No, we cannot say the triangles are congruent by side angle side rule in this case, because side angle side rule means because side angle side rule means that if two sides of one triangle are equal to the two corresponding sides of the other triangle, then the equal angle should be in between the two equal sides. जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए. एस 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 ए एस, एस ए एस का मतलब दो साइड्स एक ट्राइंगल की जो दूसरी दो साइड्स के इक्वल है, एंगल उसके बीच में होना चाहिए. समझ आ गई? अगर ऐसे हो, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, अगर सपोज ये साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके, तो इक्वल एंगल कौन सा होना चाहिए? ये बीच में. मतलब दो इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए दूसरे दो इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल. समझ आ गई? So now let us take the questions. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इट इज वेरी इजी, बुक में है, ये ऑरली हो जाएगा. ये देखो, which now they are saying that if we are having, प्लीज बच्चे बातें नहीं करो, if we are having, this is page number 143, question number 1, if we are having triangle DEF, DE or EF, which is the included angle between the sides DE and EF? बोलो. DE और EF के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल E. ये कुछ नहीं है, ये जस्ट यहाँ पर आपको ये समझा रहे हैं कि दो साइड्स के बीच वाला एंगल कौन सा है. ठीक है? सो हियर द इंक्लूडेड एंगल इज एंगल E. यू कैन राइट डाउन इन द बुक ओनली. Second question, they are saying that if there are two triangles, ये भी बुक में ही करना है बेटा. If there are two triangles PQR and FED, and it is given that PQ is equal to FE and RP is equal to DF. ये given है that this side of this triangle is equal to this side of this triangle and this side is equal to that. What additional information? Now you will raise your hands. What additional information is needed to establish the congruence? अब हमने अगर इन दो ट्राइंगल को साइड एंगल साइड रूल लगाकर प्रूव करना है. Yes, students sitting at home also you can raise your hand. If we want to prove these two triangles by using SAS rule, then which will be the third condition? What will be the third condition? Raise your hands. No speak. घर वालों में से कोई हैंड नहीं रेज कर रहा, क्या बात है? Online students, nobody is raising the hand. What happened? नवकरण सिंह, नवकरण, पहले तो अपनी बैकग्राउंड चेंज करो आप, ठीक है? एंड प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास. जप जी, एक मिनट. जप जी बेटा, आर यू लिसनिंग? बेटा आपको इसका आंसर नहीं आता? यू डोंट नो इट्स आंसर? आर यू कंफ्यूज? एंगल लग रहा है थर्ड. मैम थर्ड कंडीशन एंगल की है. एंगल की ही है, मैं वही बोल रही हूँ बेटा कि हमने, ध्यान से सुनो बच्चे, आप लोग सुन नहीं रहे हो. हमने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय साइड एंगल साइड रूल के. वी हैव टू अप्लाई दिस रूल. And if it is given in the question that this side is equal to this side and this side is equal to this side,
My question is, in order to prove these two triangles congruent by SAS rule, what will be the third condition? जपजी, if आप बेटा फिर से अनम्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए हो, सॉरी. So yes बेटा आप बताओ. Which angle? Yes, it is very 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 easy. ये दो साइड सामने दिखनी है कि ये दो इक्वल साइड है, ये दो इक्वल साइड्स हैं, तो थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल की. और कौन सा एंगल? एंगल P इज इक्वल टू एंगल F. ओके, so what is the question? That what will be that? What additional information? What will be the third information? You will write third condition should be angle P is equal to angle F. This question, these type of question can come only in 1 mark. ठीक है, इसमें ये तो 1 नंबर में मैक्सिमम आ सकते हैं. समझ आ गई? Now come to the next question number 3. Page number 144. Any doubt to anyone? Online students, beta, any doubt? Now beta, next question number 3. Again figure given है हमें, ठीक है. What is in the question? It is said that by applying SAS rule prove the two triangles congruent. So I want to tell you here that when you will get the questions in the exam, then it will not be written कि ये वाला rule लगाओ. सीधा क्वेश्चन होगा और बोला जाएगा prove this triangle congruent to this triangle. Now you have to see that by applying which rule which you can prove the triangles congruent. Sometimes in order to prove one मतलब एक ही क्वेश्चन में in one question two rules can be applied, means by two rules we can prove the triangles congruent. फिर वो आपकी मर्जी होती है कि आप कौन से रूल से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए, बट रूल करेक्ट होना चाहिए. समझ आ गई? It will not be mentioned that apply this rule and prove the triangles congruent. This type of questions will not come. यहाँ तो इन्होंने बोल दिया, in paper you will not get. So you have to see the question, you have to read the question and then you have to think कि यहाँ कौन सा रूल लगेगा. Okay? अब देखो first part में everyone look in the book. You can see there are two triangles ABC and DEF. एक साइड 2.5 2.5 दोनों में है, 2.8 2.8 दोनों में है. बुक में देखो प्रियांश, प्रियांश भैया बाहर चले गए ना, है ना? आपने भी जाना होगा. कैसे जाना है? बिना पढ़ाई किए? हाँ, आइल्स की थी भैया ने, आपने भी करनी होगी. तो कैसे कर पढ़ा पास होगे अगर पढ़ोगे नहीं? ठीक है ना? बी स्मार्ट. So you can see beta, the third angle in first triangle is 80, the second triangle is 70. तो triangles equal हैं? नहीं है. So the middle, the included angle between the two equal sides of one triangle is not equal to the included angle of the other, or between the two equal sides of another triangle. So therefore these two triangles are not congruent. समझ आ गई? बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो आप यहीं पर लिख दोगे ऊपर छोटा सा, गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है? गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. नाउ वी विल बी डूइंग द सेकंड पार्ट. Now see, look on the board. Now these are the two triangles. We have to prove the triangles congruent by SAS. पहले हम देखेंगे कि क्या ये triangles congruent है. यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ 3, यहाँ 3, और इन दोनों साइड के बीच में 35 और इन्हीं दोनों साइड के बीच में 35.
So these two triangles are congruent and we can prove these two triangles congruent by side angle side rule. Now see how to write. इसको लिखना कैसे है? How to write? Anyone can tell me the name of the triangle? Naming. प्रांजलि will tell. कैसे, मतलब मैं किस ऑर्डर में दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिखूं बेटे? Yes. R. Yes, very good. ACB. AC मतलब 2.5 वाली, मैं 2.5 से एंगल की तरफ आई, फिर 3 की तरफ गई. इसी तरह से RP मतलब 2.5 की तरफ से एंगल की तरफ, फिर 3 की तरफ. RPQ. ठीक है. So we will write in triangle ACB and triangle RPQ, AC is equal to RP. अब बोर्ड पे देखो, look here. AC is equal to RP, 2.5 सेंटीमीटर ईच. फिर हमारे पास क्या है? अगर आप लिखोगे BC is equal to PQ, फिर आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि BC PQ तो ठीक है, लेकिन PQ के इक्वल क्या लिखना चाहिए आपको? CB. C पहले ऐसे, CB is equal to PQ. फिगर को देख के, जैसे मान लो आपने यहां से कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है. ये जरूरी नहीं है कि अगर PQ लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इस ट्रायंगल में भी लेफ्ट टू राइट ही जाए. ये राइट टू डायरेक्शन कैन बी चेंज, बट द साइड शुड बी ऑफ सेम मेजरमेंट, बट द कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी करेक्ट. It will be written as CB is equal to PQ. Am I clear? So you will write AC is equal to RP, 2.5 centimeter each. CB is equal to PQ, 3 centimeter each. Angle C is equal to angle P, 35 degree each. Therefore, triangle ACB is congruent to triangle RPQ. रूल जरूर लिखना है कि कौन सा रूल, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं. बाय SAS रूल. So note down. 1 minute. So this is the third part which I am talking about, beta. This is homework. Now yes, Anshika, tell me the order. So triangle, come in, DFE and triangle PQR. Yes. Yeah, this is the same question as we had done now. This will be the order of the triangle. Note down and then you will be doing this question yourself at home. So this is your homework. Now beta, come to the fourth part. Now see, look on the board. Now we can see that these are the two triangles which are to be proved congruent. इसमें इस ट्राइंगल की ये साइड 3.5 और ये साइड 3.5. This is one triangle, this is the another triangle, this is 3.5, this is 3.5. सेकेंड साइड ये है जो कि क्या है? कॉमन. इन दोनों के बीच में ये एंगल 30, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में ये एंगल 30. सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना? अब लिखना कैसे है? टेल मी द ऑर्डर. यस मनीषा. वेरी गुड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द, हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां कुछ मेंशन नहीं है.
एस से स्टार्ट किया, एंगल की तरफ आए, एस आर पी, और इधर कुछ भी नहीं है ना, तो क्यू से स्टार्ट किया, एंगल की तरफ गए, क्यू पी आर। इज द नेमिंग क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर है? सो राइट डाउन, in triangle SRP and triangle QPR. Now we can see SR is equal to QP 3.5 centimeter each. देखो बेटा SR is equal to QP है ना, then RP is equal to क्या लिखेंगे? RP is equal to क्या लिखेंगे? RP is equal to PR कॉमन। अब देखो, लुक थर्ड कंडीशन इज अबाउट द एंगल। अब ये जो है ना, ये एंगल आर, वैसे अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, तब भी हम आप मार्क्स नहीं काटेंगे आपके, ठीक है, बिकॉज दिस इज द इनिशियल, यू आर ट्राइंग, यू आर प्रूविंग द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। बट ये देखो एंगल आर तो ना वैसे ये पूरा है, ये एंगल आर नहीं है, ये एंगल क्या है? एस आर पी, और ये एंगल कौन सा है? ये वाला पी आर क्यू। इट मींस एंगल जो आ रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया हुआ है, तो ये पूरा एंगल आर नहीं है। लिख दोगे आर पी, नंबर दे देंगे हम, बट वैसे हम करेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एस आर पी इज इक्वल टू क्यू पी आर। समझ आ गई? सो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री ईच। सो देयरफॉर ट्राइंगल के बार क्या होता है, जैसे पहले साइड एंगल साइड रूल है ना, पहले साइड लिखी, इक्वल साइड, फिर इक्वल एंगल, फिर इक्वल साइड, ऐसे ये भी एक करेक्ट फॉर्म है, तो ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा। देयरफॉर ट्राइंगल SRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR बाय SAS रूल। कहाँ गई? Any doubt to anyone? So beta, this is all about today's work. We will continue with this topic day after tomorrow. ठीक है? So in this third part is your homework. The next question, question number 2. This is question number 4. 4 is left? Yes. Question number 4. Question number 4 we will take day after tomorrow. Okay? So do your work and take care.